हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉल्व इट क्लासेस। रिवीजन सीरीज का ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। ग्राफ्स जो हमें काइनेमेटिक्स में यूज होगा। तो जो ग्राफ है आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये होंगे, पहला आपका डिपेंडेंट और दूसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 2t + 3, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। किसके साथ? टाइम के साथ। तो जो टाइम है आपका वो इंडिपेंडेंट है, वो आपका चलता रहेगा और उसी टाइम पे डिपेंड करेगा आपका कौन, वेलोसिटी का वैल्यू। तो वेलोसिटी जो हो गया वो आपका डिपेंडेंट हो गया और टाइम क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो जो ग्राफ है, ग्राफ में हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग डिपेंडेंट को रखते हैं और हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या रखते हैं, इंडिपेंडेंट को। तो जो हॉरिजॉन्टल दिखाएगा आपको चेंज इन इंडिपेंडेंट और वर्टिकल जो है आपको चेंज इन डिपेंडेंट दिखाएगा। जब इसका स्लोप की बात करें तो स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब है कि टाइम के साथ ये कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर ये टाइम t1 है तो t1 पे इसकी वेलोसिटी v1 होगी, टाइम t2 है इसकी वेलोसिटी v2 है। तो टाइम इंटरवल कितने का हो गया, डेल्टा t जो हो गया ये हो गया t2 - t1। उसी तरह से आपका वर्टिकल में कितना चेंज आया, ये हो जाएगा डेल्टा v, v2 - v1। ये दो पॉइंट था हमारे। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है डेल्टा टी, वर्टिकल एक्सिस डेल्टा वी। और अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। तो जो टेन थीटा है वो आपको रेट बता रहा है और इसी को हम क्या बोले, स्लोप। नेक्स्ट आता है आपका एरिया। तो अगर आपको बोलेगा कि t1 से लेके t2 तक एरिया क्या है, तो वेलोसिटी पे कौन डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है पोजीशन, है ना। तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, चेंज इन पोजीशन। इसका मतलब है कि जो स्लोप है, स्लोप आपको दे रहा है रेट ऑफ चेंज किसका, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहीं पे आपको एरिया क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है चेंज इन थर्ड वेरिएबल, है ना, चेंज इन थर्ड वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये आपको स्लोप देगा। वहीं पे इस वेलोसिटी पे कौन डिपेंड करता है, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, यही क्या होता है आपका वेलोसिटी। तो यहां से डेल्टा एक्स जो हो गया वी डेल्टा टी। तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग, ये क्या दे रहा है आपको, चेंज इन पोजीशन। तो काइनेमेटिक्स को देखा था, तो काइनेमेटिक्स किसके बारे में था, आइदर ये मोशन में है और रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है फिर तो बात खत्म, इसका पोजीशन क्या है आपका, कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये मोशन में है इसका मतलब क्या है कि पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। इसका मतलब जो है आपका पोजीशन वेक्टर जो है फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। फिर पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रहा था तो आपको मोशन जो आया वो मोशन आया आपको एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या आया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वो क्या था आपका, कांस्टेंट था। इसका मतलब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेगा। नॉन यूनिफॉर्म में इसको हमने बोला था एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या था कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था, वेलोसिटी चेंज हो रहा था।
अब ये वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में भी और आपका पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है आइदर वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा और वेलोसिटी क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा। जो वेलोसिटी चेंज हो रहा था आइदर आपका ये कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा होगा और वेरिएबल रेट से। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, कांस्टेंट। अगर ये आपका वेरिएबल है इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो आइदर टाइम का फंक्शन होगा और एक्सेलरेशन जो है आपका पोजीशन का फंक्शन होगा। तो पूरे काइनेमेटिक्स ग्राफ में है ना, काइनेमेटिक्स ग्राफ में आपको पोजीशन वर्सेस टाइम देखना होगा, फिर पोजीशन को देख लिया है ना, तो फिर वेलोसिटी को देखना होगा, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ या फिर वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। फिर आएगा आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन आपका पोजीशन के रिस्पेक्ट में। और ये ग्राफ को हम देखेंगे रेस्ट और मोशन दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट का देखते हैं। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि रेस्ट का मतलब है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन है 4, बी पॉइंट है जिसका पोजीशन है -2, तो टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम लोग एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन है हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब आपका पोजीशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे रखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग टाइम एक्सिस पे रखेंगे। अब ए का अगर देखें तो ए जो है आपका x इजकल टू 4 पे है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका x इजकल टू 4 आया। ये है पोजीशन ऑफ बी x इजकल टू -2, तो -2 कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे। हर टाइम पे इसका पोजीशन कितना है 4 है, तो ये आपका पोजीशन ग्राफ ऑफ ए बन गया। बी का पोजीशन हमेशा के लिए कितना है -2 है, तो ये आपका बी का ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के केस में जो ग्राफ है वो ग्राफ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा इजकल टू 0, थीटा इजकल टू 0। जो स्लोप है हमारा, स्लोप वो क्या दे रहा है, tan थीटा, इसका मतलब tan 0, ये कितना हो गया 0। तो अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है एक्सटी ग्राफ जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, रेस्ट बताएगा। और यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस देख लेंगे है ना। अगर ऊपर है इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट से राइट पे जाके रेस्ट पे होगा, अगर नेगेटिव है तो रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में जाके वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डीटी ग्राफ। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस को भी देखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस आपका डिपेंडेंट और टाइम आपका इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। सेम एग्जांपल लेते हैं, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था, ये पॉइंट ए था जिसका पोजीशन x इजकल टू 4, ये पोजीशन ऑफ बी x इजकल टू -2, और ये दोनों क्या है रेस्ट पे है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा 4 मीटर, बी का डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर, और ये डिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट। तो अगर हम देखें ये अगर आपका 4 है और ये आपका 2 है, तो ये ग्राफ बन गया आपका ए का और ये ग्राफ बन गया बी का। यहीं पे हमने पोजीशन और टाइम का ग्राफ जो देखा था, पोजीशन और टाइम का ग्राफ ए आपका यहाँ पे था और बी आपका यहाँ पे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या हो गया, बी आपका शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। तो जब आपका कोई वेक्टर है और वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट द ग्राफ बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो भी ग्राफ होगा उसको रिफ्लेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह से कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसका ग्राफ, ये मान लेते हैं वेलोसिटी है और ये टाइम है, अगर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का अगर ग्राफ बनाना होगा, मैग्नीट्यूड का ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले पार्ट को क्या करना है, हमें उसको रिफ्लेक्ट कर देना है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसको अगर मिरर बना के हम रिफ्लेक्ट कर देंगे तो जो आपका रिजल्टिंग ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड, है ना। अगर ये वेलोसिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या, स्पीड, और ये टाइम का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके लिए, रेस्ट के लिए। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा उसका 0। सेम एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट था, ये ए था जिसका पोजीशन था 4, ये बी था
जिसका पोजीशन क्या था -2। अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब है डिपेंडेंट आपका वेलोसिटी और इंडिपेंडेंट आपका टाइम। तो ये क्या है आपका ए भी रेस्ट पे है और बी भी रेस्ट पे है, इसका मतलब पोजीशन का चेंज हो नहीं रहा होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा 0। वेलोसिटी 0 का मतलब ये है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहीं पे अगर आपसे स्पीड टाइम ग्राफ बोले, स्पीड टाइम ग्राफ किसके लिए, रेस्ट के लिए, तो स्पीड भी क्या है 0 है, तो आपका स्पीड टाइम ग्राफ भी इस तरह से हो जाएगा, स्पीड और ये टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसके लिए, रेस्ट के लिए। तो एक्सेलरेशन को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपका वर्टिकल, टाइम आपका हॉरिजॉन्टल। रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब है कि वेलोसिटी आपका 0 है, इसका मतलब dv/dt या फिर डेल्टा v/डेल्टा t क्या हो जाएगा आपका 0। और यही क्या था आपका एक्सेलरेशन, इसका मतलब रेस्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक्सेलरेशन इजकल टू 0 का मतलब है कि आइदर v आपका क्या है कांस्टेंट है या फिर v इजकल टू 0 है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको गिवन है कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, तो यहाँ से आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये क्या है रेस्ट पे है, बट ये कंक्लूड कर सकते हैं ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें वेलोसिटी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो रेस्ट का तो आपको ग्राफ ये बनेगा, बट इस ग्राफ से हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। तो नेक्स्ट आता है आपका मोशन। तो मोशन में सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी आपका कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट किसमें, डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में। तो डायरेक्शन आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव से पता चलेगा और मैग्नीट्यूड आपको उसके वैल्यू से पता चलेगा। तो v इजकल टू कांस्टेंट, इसका अगर ग्राफ देखें तो सबसे पहला ग्राफ हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ का। v इजकल टू कांस्टेंट। अगर मान लेते हैं कि आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये a है जिसका इनिशियल पोजीशन है 4, ये b है इसका इनिशियल पोजीशन है -2। अब मान लेते हैं कि आपको गिवन है कि ऑब्जेक्ट a जो है va स्पीड से राइट की तरफ बढ़ा, b जो है vv स्पीड से ये भी राइट की तरफ बढ़ा और आपका va इज ग्रेटर देन vv है, va इज ग्रेटर देन vv है। इसका मतलब है dx/a/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ a इज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ b। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे हैं तो उसका स्लोप, इसका मतलब है स्लोप ऑफ a इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b। और स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अब यहां पे देख रहे हैं कि a आपका राइट की तरफ है, b भी आपका राइट की तरफ है, तो va भी आपका पॉजिटिव और b भी आपका पॉजिटिव, तो स्लोप ऑफ a भी आपका पॉजिटिव और स्लोप ऑफ b भी आपका पॉजिटिव। इसका मतलब थीटा a ये भी एक्यूट और थीटा b ये भी आपका एक्यूट। अब अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ को बनाने की कोशिश करें, वर्टिकल एक्सिस पे पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पे टाइम। अब अगर a को देखें तो a इनिशियली कहाँ था, x इजकल टू 4 पे, तो x इजकल टू 4 हमारा कुछ यहाँ पे है, b कहाँ है, x इजकल टू -2 पे। अब a का जो स्लोप है b के स्लोप से ज्यादा है और ये क्या है एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल बना रहा है। उसी तरह से थीटा भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा बट लेस देन थीटा a। तो यहाँ पे इसको ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया आपका थीटा b। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्लोप आपका पॉजिटिव है, यहाँ से पता चला वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, टुवर्ड्स राइट है। फिर यहाँ से स्लोप से हम कंपेयर कर लिए कि किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अलग अलग है। अब सेम एग्जांपल को अगर देखेंगे, अगर मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट, ये a जिसका इनिशियल पोजीशन 4, ये b जिसका इनिशियल पोजीशन -2, ये लेफ्ट की तरफ चलना शुरू हुआ और b भी लेफ्ट की तरफ चलना शुरू हुआ, तो va क्या होगा, ये आपका नेगेटिव, vb क्या होगा, ये भी आपका नेगेटिव। इसका मतलब है
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन डी एक्स अपॉन डी टी ये आपका नेगेटिव होगा। और नेगेटिव का मतलब क्या है, ये स्लोप आपका नेगेटिव होगा। और स्लोप का मतलब क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा ए आपका नेगेटिव होगा। तो थीटा ए क्या होगा, थीटा ए हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। उसी तरह से थीटा बी भी क्या होगा, ऑब्ट्यूज। तो अगर इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ में बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से ए शुरू हुआ था, यहाँ से बी शुरू हुआ था। ये है आपका पोजीशन, ये है टाइम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा, ये थीटा है। उसी तरह से बी का भी ऑब्ट्यूज है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, और ये जो एंगल हो जाएगा ये एक्स एक्सिस के साथ कम एंगल बना रहा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है और यूनिफॉर्म मोशन में आपको पोजीशन वेक्टर एक्सटी ग्राफ बनाना है, तो एक्सटी ग्राफ जो होगा आपका वो लाइन बनेगा। और लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी क्या बता रहा है, सी बता रहा है आपको इनिशियल पोजीशन जब x इक्वल टू 0 है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सटी ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से। इसके मोशन के बारे में बताना है कि इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनिशियल पोजीशन। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अगर ये आपका रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ से कुछ शुरू किया होगा। स्लोप देखेंगे, थीटा क्या है आपका, ऑब्ट्यूज है। इसका मतलब है कि डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या है आपका, नेगेटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और ये कांस्टेंट है, स्लोप देख रहे हैं कि क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो v कांस्टेंट है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ चल रहा होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसी तरह से अगर दूसरा ग्राफ देखें, ये ऐसे दिया हुआ है, ये मान लेते हैं a था और ये b। तो t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब इनिशियली वो ओरिजिन के लेफ्ट में होगा। फिर स्लोप देखते हैं, तो थीटा क्या है, तो यहाँ पे थीटा क्या है आपका, एक्यूट है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और स्लोप का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इसका पॉजिटिव है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये राइट की तरफ मूव कर रहा होगा। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देख लिया, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। डी जो है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस से क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये कब इक्वल होगा, जब ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और आपको यूनिफॉर्म मोशन का ही केस गिवन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब डायरेक्शन आपका कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, है ना। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। और मैग्नीट्यूड में हमने क्या बोला था कि जो आपका नेगेटिव पार्ट होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देंगे, है ना। तो एग्जांपल अगर देखना चाहें, मान लेते हैं कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट ए है जो कि राइट ऑफ ओरिजिन है, और ये लेफ्ट की तरफ चलना शुरू किया 4 मीटर पर सेकेंड से। इसका ग्राफ बनाना होगा तो सबसे पहले देखें कि इनिशियल पोजीशन क्या था। मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन इसका 4 था, है ना। तो ये आपका पोजीशन और ये आपका टाइम। कहाँ से शुरू किया, ये शुरू किया है एक्स इक्वल टू 4 से, लेफ्ट की तरफ चलना शुरू किया। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है इसका, -4। वेलोसिटी मतलब डी एक्स अपॉन डी टी -4। डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या है, स्लोप आपका -4 आया। -4 का मतलब क्या है, टेन थीटा आपका -4। तो थीटा मतलब ऑब्ट्यूज। तो इसका मतलब है ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा। अब मान लेते हैं कि ये आपका t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू 1 और ये है आपका t इक्वल टू 2। तो ये आपका था पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर यहीं पे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछता तो ये जो हमारा नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव पोर्शन एक्स एक्सिस के अबाउट हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो जो आपका रिजल्टिंग ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब भी आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफ दिया हुआ है, वहां से उसके मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाना है, तो हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस से नीचे जो आपका पार्ट होगा ग्राफ का, उसे हमें रिफ्लेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के अबाउट। तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपका ये जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट आइदर पॉजिटिव कांस्टेंट होगा और नेगेटिव कांस्टेंट होगा। एग्जांपल मान लेते हैं भाई, आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। ए जा रहा राइट की तरफ वी ए स्पीड से और ये जा रहा लेफ्ट वी बी स्पीड से। इसका पोजीशन 4, इसका पोजीशन -2 और आपसे बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ दोनों का। तो सबसे पहले हम तो वेलोसिटी को कहाँ रखेंगे, वेलोसिटी को रखेंगे वर्टिकल एक्सिस पे और टाइम को रखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है किसका, ए का भी और बी का भी। इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या होगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि हर टाइम पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर बनेगी, अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे बनेगी। ये हो गया आपका ए का ग्राफ और ये हो गया आपका बी का ग्राफ। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है और आपसे बोला कि बताओ कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, तो आप बता सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड को हमने क्या देखा, स्पीड है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन निकालेंगे किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के निगेटिव वाले पोर्शन का। तो मान लेते हैं हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये इस तरह से दिया हुआ है और मान लेते हैं ये 2 यूनिट पे है। तो अगर इसे हमें स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा, स्पीड टाइम ग्राफ में, तो इसके अबाउट हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्ट करना होगा। तो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा 2 यूनिट ऊपर। नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt और यहाँ पे हमने क्या बोला है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि dv/dt क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो अगर ग्राफ बनाए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा आपका अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मोशन क्या हमने यूनिफॉर्म वाले पार्ट को कवर कर लिया। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन को हमने देखा कि आइदर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट होगा तो आइदर ये पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, नेगेटिव कांस्टेंट हो सकता है और ये 0 हो सकता है। अगर वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन आपका आइदर फंक्शन ऑफ टाइम होगा और एक्सेलरेशन आपका फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन का देखते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग रिवर्स में चलेंगे। पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, फिर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का मतलब क्या है, ग्राफ जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा। अगर ये आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है तो एबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर ये 0 है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर ये आपका नेगेटिव है तो ये आपका बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है ए और टी, एक ग्राफ यहाँ पे है, एक ग्राफ यहाँ पे है और एक ग्राफ यहाँ पे है, ए बी सी। मान लेते हैं ये आपका 4 यूनिट है और ये आपका 2 यूनिट है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे आपका क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, dv/dt आपका कांस्टेंट है ना। मान लेते हैं कांस्टेंट क्या है, a। तो यहाँ से dv क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा a dt। मान लेते हैं t = 0, t = 0 मतलब इनिशियल कंडीशन, इसकी वेलोसिटी है u और पार्टिकुलर टाइम t पे इसकी वेलोसिटी है v।
दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा v लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, और राइट हैंड साइड a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाला और dt का इंटीग्रेशन t लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। तो यहाँ से आ गया v माइनस u इजगल टू ए टी और v इजगल टू u प्लस ए टी, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। तो हमें ग्राफ बनाना है किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो वेलोसिटी आपका डिपेंडेंट और टाइम आपका इंडिपेंडेंट। तो वेलोसिटी आपका वर्टिकल एक्सिस और टाइम आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो इक्वेशन है आपका v इजकल टू ए टी प्लस यू, ये ग्राफ है कब, जब हम वेलोसिटी टाइम का देख रहे हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, जब ग्राफ किसके बीच में था, y वर्सेस x के बीच में। तो c क्या बताता था आपका, इनिशियल। उसी तरह से इनिशियल यहाँ पे क्या बता रहा है, u बता रहा है ना। a आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो लीनियर ही बनेगा। अब लीनियर में हमने देखा था कि लीनियर में ये हो सकता है कि आपका विथ पॉजिटिव स्लोप, विथ जीरो स्लोप और विथ नेगेटिव स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको इस तरह से वेलोसिटी दिया हुआ है तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इसका जो एंगल है वो क्या है आपका, एक्यूट है। तो यहाँ से आपको पता चला कि टेन थीटा जो है आपका पॉजिटिव है, और टेन थीटा का मतलब क्या है, डी वी अपॉन डी टी, और इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है आपका पॉजिटिव है और क्या है वो कांस्टेंट है। फिर इनिशियल कंडीशन देखें तो t इजकल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। इसका मतलब u क्या हो गया इसका, 0। उसी तरह से अगर आपको ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो यहां से भी इनिशियल कंडीशन क्या है इसका, 0, तो u हो गया आपका 0। तो यहां से अगर स्लोप देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है आपका ऑब्ट्यूज। इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव, और टेन थीटा नेगेटिव मतलब डी वी अपॉन डी टी, और इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है आपका नेगेटिव है और वो कांस्टेंट है। उसी तरह से अगर ग्राफ कुछ इस तरह से रहे तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि t इजकल टू 0 पे है ना, t इजकल टू 0 पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी क्या है, u जो है आपका पॉजिटिव है, मतलब इनिशियली वो राइट की तरफ चल रहा होगा। स्लोप की बात करें तो स्लोप आपका जो है थीटा आपका ऑब्ट्यूज है, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा आपका नेगेटिव डी वी अपॉन डी टी, दैट इज स्लोप, और ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या है आपका नेगेटिव। उसी तरह से आपको अगर ये ग्राफ दिया रहता तो इनिशियल कंडीशन अगर देखें तो अगर ये आपका u है तो यहाँ पे u क्या है आपका नेगेटिव है। स्लोप की बात करें तो थीटा क्या है आपका एक्यूट है, तो थीटा एक्यूट है, इसका मतलब टेन थीटा क्या है आपका पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव मतलब डी वी अपॉन डी टी क्या है आपका पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का इक्वेशन v इजकल टू m दैट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है a t, और c क्या होगा इसमें 0, तो v इजकल टू ए टी। उसी तरह से इसका ग्राफ देखें तो v इजकल टू a तो कांस्टेंट है ना, और वो क्या है नेगेटिव है, माइनस ए टी, और c क्या है 0। उसी तरह से इसका इक्वेशन देख तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इजकल टू a क्या है नेगेटिव है और कांस्टेंट है, माइनस ए टी, प्लस अब यहाँ पे आपका इनिशियल क्या है, c इजकल टू u दैट इज पॉजिटिव। उसी तरह से इसका अगर इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इजकल टू a क्या है आपका पॉजिटिव ए टी, और u क्या है आपका नेगेटिव। फिर इसी में अगर हमसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछेगा तो सिंपली हमें कहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट आपका नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे आपका होल पार्ट आपका नेगेटिव है, इसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या बन जाएगा, वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बाद आपका नेगेटिव हुआ तो इसके बाद वाले पोर्शन को हमें रिफ्लेक्ट कर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं टी इजकल टू 0 से यहाँ तक आपका नेगेटिव है, तो इसको हमें इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देना होगा। तो यहाँ से आपका स्पीड टाइम ग्राफ भी कवर हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन में आपका वेलोसिटी जो आया, वेलोसिटी आया ए टी प्लस यू, इस फॉर्मेट में आपको वेलोसिटी मिला। और वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये है आपका ए टी प्लस यू, और ये सारे क्या है कांस्टेंट है, तो डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा आपका यू प्लस ए टी इंटू डी टी। मान लेते हैं टी इजकल टू 0 पे इसका पोजिशन था एक्स नोट, तो टी इजकल टू सम टाइम टी पे इसका पोजिशन हो गया एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स नोट, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा यू टी 0 से टी, प्लस ए आपका, और यहाँ पे ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर आया, और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके टी तक। तो जो एक्सप्रेशन आ गया एक्स इजकल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ
AT²। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपको y वर्सेस x के ग्राफ में y इक्वल टू x² प्लस समथिंग कुछ आएगा, तो इसका मतलब इसका जो है ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर यहीं पे अगर हम xt का ग्राफ बनाए फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन, तो ये आपका टाइम के 2 डिग्री में आ रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक में आ रहा है, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, पैराबोला बनेगा, है ना। तो अगर पोजिशन जो है आपका 2 डिग्री टाइम में जो है आपका 2 डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब इसका इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब बेस्ड ऑन एक्सलेशन आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है, तो उसके बेसिस पे हम पैराबोला का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो अगर x इजकल टू AT² प्लस BT प्लस C, है ना, ये जनरल कंडीशन देख लेते हैं। अगर ऐसा है, अगर A आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर A आपका नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला। और अगर A आपका जीरो हो गया, इसका मतलब ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका x और t में क्या हो जाएगा, लीनियर रिलेशन बन जाएगा, तो ये आपका लीनियर ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला टचिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला टचिंग हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे अगर आपको xt ग्राफ है, ये सब अगर आपको xt ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है कि t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन क्या है, 0 है। इस पॉइंट से आपको पता चल रहा है t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन 0 है। इस पॉइंट का मतलब पता चल रहा है कि पोजीशन जो है 0 कब होगा, पोजीशन 0 कब होगा, इसका मतलब है पोजीशन 0 कब होगा। अगर फर्स्ट ग्राफ को देखें, तो फर्स्ट ग्राफ में अगर आपको यहाँ बोले कि बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, और टेंजेंट में देख रहे हैं कि ये जो एंगल है वो एक्यूट है, तो इसका मतलब है कि dx/dt यहाँ पे क्या है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव, तो dx/dt पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। उसी तरह से यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखें, तो इस पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि जो टेंजेंट है ये टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। अगर इसको हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो ये आपका अगर ओरिजिन है ना, तो इनिशियली क्या था, ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या था, वो लेफ्ट की तरफ चल रहा था, है ना, ये लेफ्ट की तरफ चल रहा था, फिर ये राइट की तरफ चलना शुरू किया। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट की तरफ जाते जाते कहीं पे रेस्ट पे रुका होगा, फिर ये राइट की तरफ चला होगा। तो अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, तो जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर आपका ए नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो लेक्चर 4 में हमने काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स थे उसको हमने कवर कर लिया, है ना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो इसके हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका QR कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको स्कैन करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDFs वगैरह मिल जाएंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।